और दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे। उस क्रम में आज हम लोग जो अब तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अब हम लोग गणित का पेडोलॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के पश्चात एनसीईआरटी बुक का जैसा सिलेबस है बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम कवर कराएंगे और आपका मैथ का पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। तो चलिए समझते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए आज का जो अगला टॉपिक है वो है सममिति। देखिए बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, तो इसको जरा ध्यान समझिएगा कि सममिति होता क्या है। देखिए सममिति का सीधा मतलब ये है किसी भी वस्तु, किसी भी आकृति को अगर एक एक्सिस या एक रेखा द्वारा काट दिया जाए, 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, सममिति, या पहला भाग दूसरे भाग का क्या होगा, सममिति होगा। ऐसा लिखिए एक एक्सिस द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। कैसे हम समझाते हैं आपको, देखिए अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे बीचों बीच से काट दें तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, तो ये इसका सममिति होगा, ये इसका सममिति होगा। अगर ये त्रिभुज है, इसको हम ऐसे बीचों बीच से काट दें तो क्या होगा, ये इसका सममिति होगा, ये इसका सममिति होगा। अब अगर हम जैसे मान लीजिए कोई अक्षर, मान लीजिए लेटर सी है, क्या है, सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है अगर इसको हम ऐसे बांट दें तो क्या ये सममिति होगा? आप खुद बताइए, क्या ये सममिति होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा इसके बराबर नहीं है। लेकिन इसी सी को अगर हम ऐसे बांट दें तो ये सममिति है और ये सममिति होगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है फंसा फंसा के, कहेगा कि पी के जेड एक्स में किसको हम इनमें से कौन सममिति प्रदर्शित करता है या कौन सममिति शो करता है। तो आप देखिए P को आप कैसे भी बांटेंगे 2 बराबर भाग में नहीं बांट पाएंगे। देखिए कैसे भी आप बांट लीजिए, लेकिन Z को देखिए 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया तो ये सममित दिखाएगा। इसको भी बांट देंगे, ये भी दिखाएगा, इसको भी बांट देंगे तो ये भी दिखाएगा। तो जब भी एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ABCD पूछ लेगा, संख्या दे देगा, कोई चित्र दे देगा, आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सी आकृति सममिति प्रदर्शित नहीं करती या नहीं है, तो आप बहुत आसानी से देख लीजिएगा। उसको बीचों बीच बांट करके, चाहे ऊर्ध्वाधर चाहे क्षैतिज, अगर 2 बराबर भागों में बट गया तो वो सममिति शो करता है, नहीं बटा तो शो नहीं करता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। जैसे कभी ABCD देके पूछ लेगा कि बताइए सममिति है कि नहीं है, क्या शो कर सकता है, नहीं, हम गलती कर देंगे कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर इसको बीचों बीच से बांट दिया जाए तो क्या सममिति शो नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो ऐसे चित्र या ऐसे वस्तुएं जिनको हम 2 बराबर भागों में बांट दें और दोनों एक समान रूप से दिखाई दें, या दोनों एक दूसरे का दर्पण चित्र हो। दर्पण चित्र मतलब अगर एक को ऐसा रखे दूसरा वाला दिखे सामने से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सममित आकृति या सममित आकृति बनी हुई है। ठीक है, गणित का एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने आपको कवर करा दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गणितीय उपकरण एवं इसके प्रयोग, या सिंपल वे में कहें तो TLM भी कह सकते हैं, गणित के उपकरण। ठीक है, गणित के उपकरण। आप ध्यान समझिएगा, गणित के उपकरण से तात्पर्य यह है कि कौन कौन से ऐसे TLM सामग्री है या कौन कौन सी ऐसी गणितीय सामग्री है जिससे हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया आसान होती है या गणित समझना आसान होता है। ठीक है, एक एक को हम समझते हैं, जरा गौर कीजिएगा आप। देखिए पहला है चौपड़। क्या है? चौपड़। ठीक है, क्या है? चौपड़। ध्यान दीजिएगा, चौपड़ का प्रयोग हम 2D या 3D आकृतियों को बनाते हैं। ध्यान समझिएगा,
इसके प्रयोग से हम 2D या 3D आकृतियों की डिजाइन बनाते हैं या आकृतियां बनाते हैं, तथा इनमें गैपिंग, देखिए इनकी आकृतियों में गैप होता है और इनको हम कुछ इस प्रकार से सजोते हैं कि पूरे टाइल्स की तरह इनको हम फिट कर सकते हैं। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए चौपड़ का मतलब ये है, अगर एक आकृति ऐसी है, एक आकृति ऐसी, तो दूसरी आकृति कुछ ऐसी रहेगी, ऐसी, इसको ठेप देंगे तो पूरा पूरा आकृति एक नया आकृति बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसका प्रयोग हम 2D या 3D डिजाइन या आकृतियां बनाने में करते हैं, जो कि बीच बीच में गैप दिया रहता है और इन गैप को जो हम भर देते हैं तो बिल्कुल जैसे टाइल्स बिछा रहता है, बिल्कुल ऐसा ये लगता है। ठीक है, तो चौपड़ का प्रयोग कहाँ करते हैं? 2D और 3D आकृति बनाने में प्रयोग करते हैं, और ये बिल्कुल टाइल्स की तरह दिखता है, या आप कह लीजिए बिल्कुल टाइल्स की तरह ये लगते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कुछ दिमाग बन रहा है कि नहीं चित्र में? देखिए इमेज, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक आकृति मान लीजिए ये है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये आकृति ये है। ठीक है, अब इसको भरने के लिए अगर हमारे पास एक मान लीजिए ये आकृति है, ध्यान देखिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अब इसको उठाकर इसमें भर देंगे तो पूरा भर जाएगा, और भरने के बाद ये डिजाइन से बन जाएगा। तो दोस्तों चौपड़ गणित में अगर आप ध्यान दें, अगर इसको हम लाके यहाँ फिट कर दें तो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चौपड़ का मतलब यही है, इसमें 2D और 3D आकृतियों को हम बना के सीख सकते हैं, और ये बिल्कुल टाइल्स की तरह दिखता है। ठीक है, जैसे आपका टाइल्स होता है ना ऐसे, तो देखिए इसमें अगर ये चारों आकृतियों को एक ये चारों को मिला देंगे तो एक नई आकृति बन जाएगी, और इससे हम गणित के 2D और 3D आकृतियों को सीखते हैं। ठीक है, तो चौपड़ का उपयोग ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो उपकरण है वो है अबेकस। ध्यान से समझिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहां से चीजें आपकी मिस ना हो, इसको जरा गौर से समझिएगा। देखिए अबेकस की बात करें तो इसका कई रूप से प्रयोग होता है। अबेकस से हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, गिनती के बाद जोड़, घटाना, स्थानीय मान, इसके साथ साथ जातीय मान, कम ज्यादा। ठीक है, कम ज्यादा या कितना कम कितना ज्यादा, ये सब प्रक्रियाएं हम अबेकस के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। अबेकस होता क्या है समझिएगा, एक लकड़ी के सांचे पर कुछ ऐसे कीलें रहती हैं जिसमें कंचे की या करिए प्लास्टिक की ऐसे गोलियां भरी रहती हैं। ठीक है, ऐसे गोलियां भरी रहती हैं, बचपन में आपने किताबों में देखा होगा। तो ये होता है अबेकस। ठीक है, अबेकस जैसे आप देखिए यहाँ से 1 2 3 गिनती हो गया, 3 को इसे जोड़ दीजिए, जोड़ हो गया, इसमें कितना ज्यादा है घटाना हो गया, और 10 कर देंगे तो स्थानीय मान। तो अबेकस की मदद से हम जोड़, घटाना, और आप कह लीजिए कि स्थानीय मान, जाति मान, ये सब सिखाते हैं बच्चों को, और अबेकस से गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। क्लियर हुआ? ये आपको स्कूल में उपलब्ध रहता है। अगर आप देखेंगे तो लकड़ी के सांचे पे ऐसे लोहे की कीलें लगी रहती हैं, उसमें ये गुड़िया कह लीजिए या गोले गोले छल्ले पहनाए रहते हैं, जिसको हम गिन करके या जिसको हम कह लीजिए कि आगे पीछे करके बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अबेकस की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है जियो बोर्ड। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन हो सकती है या गलती हो सकती है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इससे बहुत आराम से समझिएगा चीजों को। देखिए जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड एक पट्टी होती है कह लीजिए, या जियो बोर्ड एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कीलें लगी रहती हैं, और इन कीलों पर डोरी कह लीजिए, डोरी या रस्सी की सहायता से हम 2D आकृतियां बनाना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा 2D, यहां पर 3D नहीं बना सकते, 2D आकृतियां बनाना सीखते हैं। अर्थात गणित का एक ऐसा उपकरण जिसमें कीलें लगी होती हैं, उसमें हम धागों की सहायता से 2D आकृतियों को बनाते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, उसे हम कहते हैं जियो बोर्ड। कैसे समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये आकृति हो गई, अब इसमें कीलें लगी हैं, 1 कील ये हो गया, 2 कील,
3 कील, 4 कील, 5 कील, मान लीजिए 6 कील, 7 कील। अब हम क्या करते हैं, इस कील से रस्सी बांधते हैं इस कील पे, फिर इस कील पे और इस कील पे, तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ऐसे ही मान लीजिए अब ये है, यहाँ पे 1 कील हो गया, 2 कील, 3 कील, ऐसे कीलें लगी हुई हैं, ठीक है। यहां से हम एक रस्सी बांधे इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, फिर इसमें, तो क्या बन गया, आयत बन गया। अब आप समझ पा रहे हैं, देखिए जैसे जरा एज्यूम कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये चार कीलें ऐसे खड़ी है, ठीक है। इन कीलों पे अगर हम एक रस्सी यहाँ, एक रस्सी यहाँ, एक यहाँ क्या बांध दे और ऐसे कर दें, तो आप पाएंगे, देखिए यहां से यहाँ गया है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो आपके पास आयत बना मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे कीलें रहती हैं, इनके ऊपर एक डोरी यहाँ बांधेंगे, एक डोरी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे बांध के ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो कीलों के ऊपरी सिरे पे डोरी बांध बांध के हम 2D आकृतियां बनाना सिखा सकते हैं जियो बोर्ड की सहायता से। क्लियर। अगर एक जियो बोर्ड है और एक आपका जियो जेब्रा है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। जियो जेब्रा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसमें 2D और 3D दोनों आकृतियों की समझ पे बच्चों को कार्य कराया जाता है। अर्थात जो जियो जेब्रा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप कह लीजिए कि प्रोजेक्टर द्वारा कह लीजिए या टेक्नोलॉजी के द्वारा 2D आकृतियां कैसी होती हैं, 3D आकृतियां कैसी होती हैं, इनमें कैसे रूपांतरण होता है, कैसे हम 2D आकृति से 3D बना सकते हैं, इन सब को विजुलाइज करके बच्चों को दिखाया जाता है या सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये क्या है, ये एक आपका ऑफलाइन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, जियो बोर्ड और जियो जेब्रा, ठीक। आगे अगला देखिए आपका है ग्राफ पेपर। अब देखिए यहां से सवाल जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे हम आपको बना देते हैं। देखिए ग्राफ पेपर का हम प्रयोग दशमलव के संक्रियाओं में करते हैं, या कह लीजिए कि दशमलव के जोड़ घटाना, दशमलव के जोड़ घटाना और दशमलव की संख्याओं को दर्शाने के लिए हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, जो गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही उपयोगी साबित होता है, ठीक है। अगला है आपका डार्ट पेपर। क्या है, डार्ट पेपर। देखिए डार्ट पेपर का भी उपयोग हम 2D आकृतियों को बनाने में करते हैं, गणना करने में करते हैं, जोड़ और घटाना में करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, इस पे ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉट बने हुए हैं, ठीक है, डॉट बने हुए हैं। अब आपसे कहेगा कि उचित बिंदुओं को मिला के वर्ग बनाइए, तो हमेशा ऐसे ऐसे बिंदुओं को मिला के एक वर्ग बना देंगे, ठीक है। या मान लीजिए ऐसे आपको दे दिया, अब कह देगा कि उचित बिंदुओं को मिला करके, उचित बिंदुओं को मिला करके आप त्रिभुज बनाइए, तो हम उचित बिंदुओं को मिला के त्रिभुज बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें ऐसे 2D एक पन्ने पे डॉट 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 बना रहेगा एक निश्चित स्थान पे, उन डॉट को मिला करके आपसे कई प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को जानवरों के चित्र, फल फूलों के चित्र भी बनाने को देता है, तो बच्चे बड़े ही मन से बनाते हैं या बड़े चाव से बनाते हैं, ठीक है। तो डार्ट पेपर का प्रयोग यह हुआ, चित्रों को बनाने में सहायता मिलती है, या कह लीजिए कि गढ़ की जो संरचनाएं होती हैं 2D 3D, उसको बनाने में सहायता मिलता है। तो ठीक है, बहुत सारा 2D 3D है, कंफ्यूज मत होइए, आराम से समझिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, 7वां है आपका 10 ग्राम। ये जरूरी है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। 10 ग्राम यह एक चीनी तकनीकी है, यानी कि चाइना की तकनीकी है, जिसकी मदद से, यह एक चीनी तकनीकी है, ये ध्यान दीजिएगा पहले, और जिसकी मदद से हम कह लीजिए कि इसमें 2D हो गया, 3D हो गया, इन सब आकृतियों को बनाना सीखते हैं, और हम खेल के माध्यम से चित्रों को बनाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है पता है, जैसे इसमें ना, अब ये पजल हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ बनाया ए आकृति, इसको कई टुकड़ों में कर करके दे दिया जाएगा, कई टुकड़ों में, ठीक है, और फिर कहा जाएगा इसको जोड़ के बनाइए। तो मुख्य रूप से आप कह लीजिए जो पजल होता है, जिसमें जिनको आकृतियों को तोड़ मरोड़ के हटा देते हैं, फिर उन टुकड़ों को देकर कहेंगे बनाइए, या आपको कहेंगे इन टुकड़ों से कोई नई आकृति बनाइए। तो ये एक चीनी मेथड है जो बच्चों को गणित सीखने में सहायता प्रदान करता है। 10 ग्राम, इसका तात्पर्य क्या है, बच्चों को खेल और
क्विज के माध्यम से गणित सिखाना बहुत जरूरी है। खेल और क्विज के माध्यम से गणित सिखाना एक काम किसका है, टैनग्राम का। ठीक है, आखिरी आपका 8वां है, ध्यान दीजिएगा, डीन्स ब्लॉक। जो भाई बंधु इसमें शिक्षक हैं वो जानते होंगे डीन्स ब्लॉक क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे प्लास्टिक के टुकड़ों को जोड़ करके हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, हम बच्चों को जोड़ सिखाते हैं, हम बच्चों को घटाना सिखाते हैं, हम बच्चों को स्थानीय मान सिखाते हैं, हम बच्चों को जाति मान सिखाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे आपके विद्यालय में मिला होगा गणित की किट में, ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक्स। ऐसे आप जोड़ देंगे ना, देखिए बहुत सारे टुकड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5, 6, ऐसे जोड़ करके आप बच्चों को गिनती भी सिखा सकते हैं, जोड़ घटाना भी सिखा सकते हैं, कम ज्यादा सिखा सकते हैं, साथ ही साथ स्थानीय और जाति मान भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये गणित के कुछ उपकरण थे जो आपको सिटी में कई बार पूछा गया है। ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से करिएगा ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो। ठीक है, चलिए अब गणित के उपकरणों को पढ़ने के पश्चात हम कुछ और चीजों को समझ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, देखिए अगला है हमारा समुच्चय एवं संवर्धन। ये शब्द ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे इसको पढ़ाने का मतलब क्या है। देखिए समुच्चय और संवर्धन, ये आपसे कभी परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट जब सवाल पूछेगा वहां आपको फंसा देगा। कैसे समझिएगा, पहले समुच्चय का तात्पर्य समझिए। जब हम दो अलग अलग चीजों को मिला देते हैं तो जो टोटल संख्या प्राप्त होती है उसे हम समुच्चय कहते हैं, या दो संख्याओं को जोड़ करके एक नई संख्या मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 5 और 5 प्लस कितना हो गया 10, ये समुच्चय है। 2 प्लस 2 ये क्या हुआ 4, ये समुच्चय है। अब ध्यान दीजिएगा, जब बढ़ाने पर या घटाने पर किसी एक की मात्रा घटे या बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। जैसे दूध, अगर हम दूध में पानी मिला दें, मान लीजिए 5 लीटर दूध में हमने 1 लीटर पानी, तो टोटल 6 लीटर दूध हो जाएगा। कोई देख के नहीं बता पाएगा कि इसमें पानी है। तो ये हुआ संवर्धन, ये हुआ समुच्चय। समुच्चय मतलब दो अलग अलग वस्तुओं और चीजों को मिला करके योग करना। संवर्धन मतलब होता है कि किसी एक को बढ़ा देना, दूसरे के मिलाने से कोई एक बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। जैसे अगर गिलास है आपका, उसमें मीठा कम है, चीनी डाल दीजिए, पता नहीं चलेगा चीनी कहाँ गया, लेकिन मीठा बढ़ जाएगा। तो ये हुआ संवर्धन। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, सिंपल है, आराम से कर लीजिएगा, समुच्चय एवं संवर्धन। ठीक है, देखिए गणित की ऐसी चीजें हैं जो साइकोलॉजी में पूछ लेता है, और जब पूछता है तो अक्सर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर गलती कर देते हैं। तो वो गलती हम क्यों करें, जो चीजें हमें समझ, इसको हम समझ चलेंगे और जरा भी गलती नहीं करेंगे और एक एक चीज को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है गणित की मूलभूत संरचना। अब आप इसको चाहे चैट जीपीटी से खोजिएगा, चाहे गूगल जेमिनी से खोजिएगा। गणित की मूलभूत संरचनाएं 3 है। कौन कौन सी, पहला है बीज गणितीय संरचना, या कह लीजिए कि बीज गणित संरचना। क्या है भाई, बीज गणितीय संरचना। दूसरा क्या है, क्रमिक या क्रम से संरचना, क्रमिक या क्रम से संरचना। और तीसरा क्या है, स्थानिक या कह लीजिए स्थलाकृत, चलिए स्थानिक कह लीजिए, स्थानिक संरचना। ठीक है, वैसे स्थलाकृत होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, बीज गणितीय संरचना से मतलब यह है कि गणित की वो शाखा या गणित का वो हिस्सा जहां पर हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न इत्यादि सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गणितीय संरचना के अंदर वो हिस्सा जहां पे हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन सब को सॉल्व करते हैं, उसको हम बीज गणितीय संरचना के अंतर्गत रखते हैं।
क्रमिक संरचना के अंतर्गत संख्याओं का तुलना आता है, कम ज्यादा आता है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती आता है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती आता है, या बड़ा या छोटा आता है। तो जहां पे संख्याओं की तुलना कम ज्यादा आगे पीछे ये वो आने लगे, इन सबको हम कहते हैं क्रमिक संरचना। ये गणित की क्रमिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का जिक्र गणित की किस संरचना में किया गया है, तो वहां आप फंस जाएंगे। तो फंसे ना, इसलिए इसको तैयार रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानिक की। इसमें पूरी की पूरी जियोग्राफी आ जाएगी, ठीक है। जियोग्राफी पूरी की पूरी किसमें आ जाएगी? स्थानिक में। या सन्निकटता वाले सवाल आ जाए, सन्निकटता ये हाई लेवल की है, सन्निकटता वाले सवाल, समीपता वाले सवाल आ जाए। जैसे कभी कहता है ना कि इसका निकटतम मान निकालिए, या इसका दशमलव के 2 स्थान तक मान निकालिए, तो वो सब आएंगे आपके स्थानिक संरचना में। क्लियर? गणित की मूलभूत संरचनाएं कितनी है? 3। पहला बीजगणित, जिसमें जोड़ गुणा गुणा भाग नॉर्मल चीजें आती हैं। फिर जिसमें तुलना की बात कर देगा वो क्रमिक हो जाएगा। और फिर आपका है स्थानिक या स्थलाकृत, ऐसी को तल रूप बोलते हैं। इसमें आपका आ जाएगा जियोग्राफी या सन्निकटता वाले या समीपता वाले सवाल, ठीक है। ये बात हो गई गणित की संरचना की। बहुत ही देखिए ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आसान है। पेट्रोलॉजी इसका बहुत ही सिंपल है और आराम से आपको 15 में दिला देगा। बस आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत हुई, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़िए उसको एकदम सॉलिड पढ़िए और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बना पाए, इसलिए अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, आप निश्चित रूप से अच्छा नंबर पाएंगे, ठीक है। देखिए अगला है पैटर्न। गणित में पैटर्न की क्या वैल्यू है या पैटर्न होता क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए किसी निश्चित अंतराल के बाद या किसी निश्चित समय के बाद संख्या या चित्रों का दोहराव क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। किसी निश्चित अंतराल के बाद संख्या या चित्रों का दोहराव क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ये है 3, 7, 10, 13, 16, तो आप ये पाएंगे कि इसमें 3-3 की गैपिंग है, ये बराबर 3-3 पे ये दोहरा रहा है बार बार, ठीक है। अगर हम कहते हैं 1 लाइन, फिर यहाँ 2 लाइन, फिर यहाँ पे कहते हैं हम 4 लाइन, फिर यहाँ पे कर दें हम 8 लाइन, तो आप ये पाएंगे कि हर बार लाइन दोगुना होता जा रहा है। कितना होता जा रहा है? दोगुना। तो दोगुना पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पैटर्न क्या होता है? निश्चित अंतराल के बाद या एक संख्या के बाद कह लीजिए, या एक समय के बाद जब चीजों का दोहराव हो तो उसे हम कहते हैं पैटर्न, या कह लीजिए कि जब वस्तुओं का दोहराव हो उसे हम कहते हैं पैटर्न। अब ये रखा क्यों गया है सिलेबस में, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों की मानसिक गतिविधि बहुत तीव्र होती है। बच्चे की मानसिक गतिविधि बहुत तीव्र होती है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें बच्चे में अगर आप गौर करें तो लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच बच्चे के अंतर्गत तार्किक सोच आती है, या कह लीजिए कि तार्किक सोच डेवलप होती है। जैसे अगर देखिए बच्चा अगर चीजों को सोचेगा और करेगा तो उसमें ऑटोमेटिक बात है कि उसका लॉजिकल थिंकिंग कह लीजिए और उसके सोचने समझने की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बातें करें, ध्यान दीजिए, समझिएगा, इसमें बच्चे में मेंटल एक्टिविटी, मतलब जितना वो सोचेगा कि यार हमें ऐसे से करना है, उतना उसका ब्रेन बहुत तेज चलेगा। अच्छा इस पैटर्न में, इसमें पैटर्न में क्या होगा, क्या गैपिंग दिया है, कैसे कैसे हम सॉल्व करें, हम जल्दी कर लें। मतलब उसका मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होगा अगर वो पैटर्न सॉल्व करता है तो। उसके साथ उसकी तार्किक सोच बढ़ती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तार्किक सोच बढ़ती है और मेंटल आपका क्या है, एबिलिटी, या कह लीजिए कि मेंटल आपका लेवल बढ़ता है। एक चीज और, बच्चे में सृजनात्मकता आती है या क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आती है कह लीजिए, या बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है। सृजनात्मकता आती है या बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। ध्यान समझिएगा, हमने 4-5 चीजों को सीखा। मैंने आपको पैटर्न बताया,
मैंने आपको गणित की संरचना बताई, मैंने आपको गणित के कुछ उपकरण बताए, जो कि देखिए बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोड़िएगा मत, अच्छे से कीजिएगा। इसीलिए हम आपको छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आराम से सब चीजों को कवर करा रहे हैं। हर एक चीज को एकदम आराम से पढ़िएगा, इससे बेहतर क्लास कहीं आपको मिल जाए तो कहिएगा। कम समय में आपको सटीक तैयारी हम करा देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए